नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल गौर दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में फेसबुक हैक कर पैसे हेटने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारडी में धर्मपुर कपराड़ा से आने वाले मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। दमन बीच पर दिन दहाड़े लूट करने वाले लुटेरे सलाखों के पीछे। दादरा नगर हवेली प्रदेश की बेटी पीएसआई रूपाली खेरे का हुआ निधन। अब समाचार विस्तार में। वलसाड़ में ऑनलाइन फेसबुक हैक कर पैसे हड़पते साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले एक आरोपी को वलसाड़ सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी प्रीतेश महेशभाई प्रजापति जो अहमदाबाद जिला के नैनपुर तहसील में अजीत सोसाइटी में रहता है, उसे 3 पत्ती गेम खेलने हेतु चिप खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होते यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक हैकिंग सीखकर सबसे पहले तलोद जिला के साबरकांठा विस्तार के एक व्यक्ति के पास से ओटीपी प्राप्त करने के लिए खुद को पुलिस बताकर ओटीपी प्राप्त कर 8,000 रुपये की चीटिंग कर फेसबुक हैक कर साइबर क्राइम को अंजाम दिया था। तो वहीं अन्य एक पीड़िता के फेसबुक अकाउंट के फेसबुक फ्रेंड बनकर उसके पास से पैसों की ज़रूरत है, 2 दिन में पैसे लौटा दूंगा ऐसा कहकर अपने पेटीएम और गूगल पे में पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे। इसी तरह 6 से 7 अकाउंट हैक कर 7 से 8 लोगों के साथ चीटिंग की है। इस अंतर्गत दिनांक 3/10/2020 को वलसाड़ सिटी पुलिस मथक में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें वलसाड़ सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में एक 11,000 रुपयाનું ऑनलाइन फेसबुक मेसेंजर पर मेसेज आवाना कारणे एक बेने 11,000 रुपया जे नंबर परथी मोबाइल नंबर आपेलो तेना पर ट्रांसफर करेला तेनो गुनो दाखल थयेलो। आ गुनानी हकीकत एवी छे के एक फेसबुक मेसेंजर थी आ कामना फरियादी बेनने मेसेज आवेलो अने मेसेज में सूरत खाते रहता तेमना एक मित्रનું फेसबुक मेसेंजरનો उपयोग करवामां आवेलो अने तेना द्वारा तेमने पैसानी जरूरियात होय एक दिवस माटे आपवानुं जणावता आ बेन तेनो ए मेसेज पर भरोसो करी અને મોબાઈલ નંબર આપેલો તેના ઉપર 11,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરેલા અને ત્યારબાદ તેમના મિત્રનો સંપર્ક કરતા તેના દ્વારા જાણવા મળેલું કે તેમનું મેસેન્જર ફેસબુક મેસેન્જર છે એ હેક થઈ ગયેલું હતું અને તેના અનુસંધાને હાલમાં જે આશ્વસ્ત ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જે આશ્વસ્ત જે ચલાવવામાં આવી રહેલી છે સાયબર પોર્ટલ તેના ઉપર તેમણે ફરિયાદ કરેલી અને તેના માધ્યમથી આ કામનો આરોપી प्रीतेश जयेशभाई परमार रहीने अमदावादवाळाने अटक करवामां आवेला छे अने आ गुनाना कामे तेओने रिमांड मेळवी अने आगळनी तपास करवामां आवी रहेली छे। आजना आ साइबर क्राइमना युगमां वलसाड जिल्ला पोलीस द्वारा सौ वलसाडना नगरजनोने अपील करवामां आवे छे के ज्यारे पण तमारुं फेसबुक मेसेंजर हेक थई जाय तो तात्कालिक असरथी तमारा मित्र वर्तुळमां केवी आश्वस्त पोर्टल में पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर फरियाद करी देवी। तेमज ज्यारे पण तमे कोईपण पासवर्ड थी ट्रांजेक्शन करो छो त्यारे पण तमारा पासवर्ड छे ए कोई इजी नंबर वाला नहीं राखता, जेम के बर्थडे डेट छे 1 2 3 4 छे नहीं राखता, तेमां अलग अलग आंकड़ाओ एक कैपिटल छे एक आंकड़ो छे कोई निशानी छे ए रीते ऑड इवन नंबर थी तेनु राखवुं जोईए पासवर्ड, जेथी करीने कोई आपणो पासवर्डनो मिसयूज करी शके नहीं। तेमज पोताना पासवर्ड छे समयांतरे अठवाडिये पासवर्ड बदलता रहेवुं जोईए, जेथी करीने पण आ साइबर क्राइमनो भोग आपणे बनता अटकी सकीए छीए। पारडी में मजदूरों में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का भंग, तो कई मजदूर दिखे बिना मास्क के। पारडी बाजार में वलसाड़ जिला के धरमपुर और कपराड़ा के अंदरूनी विस्तार से लगभग 300 से 400 जितने मजदूर रोज सुबह 7 बजे एकत्रित होते कोरोना संक्रमण होने की दहशत उठ रही है। वहीं मजदूरों बिल्डिंग के निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट पर रोजगार पाने आते हैं।
लेकिन वे घर से रोजगार पाने के लिए सुबह 4 बजे समूह में निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो वहीं 80% जितने मजदूर बिना मास्क के आज देखे गए थे। तब इस मामले में स्थानिक सरकारी तंत्र और आरोग्य तंत्र को चेकिंग करनी चाहिए और उन्हें कोरोना के मामले में सही मार्गदर्शन दे और पारडी आरोग्य अर्बन विभाग की टीम को हफ्ते में एक बार कोरोना रैपिड टेस्ट करे, ये अत्यंत जरूरी है। सभी मजदूर कपराड़ा से जीप में एक साथ बैठकर न आए, इसलिए आरटीओ और अन्य सरकारी तंत्र को ध्यान रखना चाहिए। આજે નાકા પર માણસો લેવા માટે આવ્યો છું। માણસોને રોજ લઈ જાઉં છું। તો જીપમાં ધરમપુર કપરાડાથી રોજ માણસો આવે એટલે બધો ભરાઈને આવે કે પોતાના જીવના જોખમ આવે, બરાબર। અને કોઈ વાર એને કંઈ કામ નહીં મળે તો પરત જવું પડે, એ લોકોના પૈસા ભાડું એમ જ જાય। એના માટે કંઈ સગવડ કરો તો સારું। બીજું બધા માણસો કોઈ ખેતી માટે આવે, કોઈ બાંધકામ માટે આવે, એ રીતે પોતાના પેટના રોજી માટે આવે। કોઈ વાર કામ નહીં મળે એટલે પછી જવું પડે, એટલે તકલીફ માણસોને જ્યાં વધારે પડે। અને જીપમાં એટલા બધા ભરાઈને આવે બેટા બકરાના જેમ પોતાના જીવના જોખમે જે આવે। चिखली बिलीमोरा गणदेवी और दमन के देवका बीच पर लूट करने वाले 2 लुटेरों को नवसारी एलसीबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवसारी जिला के चिखली, बिलीमोरा, गणदेवी और दमन के देवका बीच पर 5 अक्टूबर को चाकू दिखाकर लूट करने की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को नवसारी एलसीबी ने धर दबोचा। नवसारी एलसीबी पुलिस के बताए अनुसार 5 अक्टूबर को चिखली, बिलीमोरा, गणदेवी और दमन के देवका बीच पर घूमने आए दंपति को चाकू दिखाकर मोबाइल फोन, नदक और मंगलसूत्र सहित लूटकर 2 लुटेरे लाल कलर की मोपेड स्कूटर पर सवार होकर फरार हो गए थे। इस चर्चित लूट का पर्दाफाश करने के लिए सूरत विभाग के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर एसपी राजकुमार तथा पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में नवसारी एलसीबी की टीम को जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरे अहमदाबाद के दाणेली मदा विस्तार के गुनहगार हैं। तब पुलिस अपनी टीम के साथ 7 अक्टूबर को अहमदाबाद के दाणेली मदा विस्तार से घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दादरा नगर हवेली की होनहार सब इंस्पेक्टर रूपाली खेर ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में ली अंतिम सांसें। दादरा नगर हवेली की होनहार सब इंस्पेक्टर रूपाली खेरे ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुछ समय से वे किसी बीमारी से ग्रस्त चल रही थी। सबसे पहले उन्हें वापी के अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सूरत अस्पताल ले जाने को कहा, जहां पर कुछ समय इलाज के पश्चात वहां से डॉक्टरों ने उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान वे जिंदगी से जंग हार गई और सदगति को प्राप्त हुई। आपको बता दें कि रूपाली खेरे 2016 बैच की एक बहुत ही होनहार सब इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। वह बहुत ही बहादुर, साहसिक और निर्भीक एवं अनुशासित पुलिस महिला अधिकारी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाया और उस पर खड़ी उतरी थी। अपने माता पिता की पुत्री के रूप में वे इकलौती संतान थी, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर सब इंस्पेक्टर तक का सफ़र तय किया था। उन्होंने भविष्य के सुनहरे सपने सजा रखे थे, जो उनका निवास स्थान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल रात करीब 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लीलावती अस्पताल से उनके निवास स्थान सिलवासा लाया गया था, जहां उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, जिसके बाद बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, अधिकारियों व आमजन उपस्थित रहे थे। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रशासन द्वारा बिना सूचना दिए सरकारी नमो मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा दीवार तोड़ने की शिकायत की। मोहन डेलकर ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत में कहा है कि सरकारी नमो मेडिकल कॉलेज के
उद्घाटन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह के कॉलेज कैंपस में सुरक्षित प्रवेश के लिए कॉलेज कैंपस की सुरक्षा दीवार तोड़कर अस्थायी रूप से प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसके बाद इन जगहों पर फिर से विद्यार्थियों एवं कॉलेज की सुरक्षा के उद्देश्य से सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जिसे प्रशासन द्वारा बिना सूचना दिए ही तोड़ दिया गया है। प्रशासक की इस गैर कानूनी कार्यवाही को लेकर सरकारी नमो मेडिकल कॉलेज की बदनामी के साथ साथ कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं अध्यापकों में भय का माहौल बन गया है। मोहन डेलकर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन किया है कि इस घटना का संज्ञान लिया जाए और इसमें लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। दमन न्यूज़ में वक्त है एक ब्रेक का। पंचायती ड्रॉ के साथ बदले राजनीतिक समीकरण। दिग्गज ग्रामीण नेताओं की सरपंच और जिला पंचायत की सीटें महिलाओं के लिए हुई आरक्षित। संघ प्रदेशों में चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार की उपस्थिति में आज पंचायत चुनाव के लिए महिला एवं आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाले गए थे। स्वामी विवेकानंद सभागार में कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की थी। आज जिला पंचायत एवं सरपंच की सीटों के लिए निकाले गए ड्रॉ में कई दिग्गज ग्रामीण नेताओं की सीट महिलाओं के खाते में चली गई थी। जिला पंचायत में कड़ैया, दलवाड़ा, सोमनाथ ए, सोमनाथ बी, मगरवाड़ा, दमनवाड़ा और परियारी सामान्य महिला के आरक्षित हुई थी, जबकि आटियावाड़ जिला पंचायत की सीटें एसटी महिलाएं के लिए घोषित हुई थी। वहीं मरवड़, डुनेठा ए, डुनेठा बी, भीमपुर, वरकुड़, दाभेल, कच्चीगाम, पटलारा की सीटें सामान्य घोषित होने से नेताओं को कुछ हद तक राहत मिली थी। इसी तरह सरपंच बनने का सपना संजय नेताओं को भी आज थोड़ा निराश होना पड़ा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिन पंचायतों में खींचातानी थी उस सभी पंचायतों में से सरपंच का पद महिलाओं के लिए घोषित हो चुका था।
पटलारा, मगरवाड़ा, परियारी, डुनेठा, दाभेल, सोमनाथ पंचायत सामान्य महिला सरपंच के लिए आरक्षित घोषित हुई थी। हालांकि कड़ैया, भीमपुर, कच्चीगाम, दमनवाड़ा, वरकुंड, आटियावाड़, दलवाड़ा सामान्य सरपंच के लिए घोषित होने से कुछ हद तक नेताओं को राहत की सांस मिली थी। नहीं, अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से ड्रॉ हुआ। अपने माननीय इलेक्शन कमिश्नर यहाँ उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में ड्रॉ हुआ और आई थिंक तकरीबन सब लोग खुश है इस ड्रॉ से। और अभी आगे की प्रक्रिया, हम तो उसमें इंटरेस्ट थे कि आगे की प्रक्रिया का क्या, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि पार्टी मैंडेट दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, क्या है। मैं इलेक्शन कमिश्नर को भी मैंने पूछा था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था, गोलमोल जवाब दिया था। तो मेरा तो एक ही सवाल रहेगा कि मैंडेट दे रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, समरस होना चाहिए, कोई बात नहीं। समरस कब होगा पर देखो, पार्टी का मैंडेट होता है, हमें भी हाईकमांड को जवाब देना होता है। बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ तो आपको पता है कि हमेशा मैंडेट पे, चुनाव चिन्ह पर, पार्टी के सिंबल पर चुनाव होते आया है। और अगर यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि समरस होना चाहिए, अनकॉन्टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल हम भी पार्टी हाईकमांड को, मैं भी मेरे तरफ से कहूँगा, कब, जब समरस कब होता है, कोई पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। गांव में गांव डिसाइड करेगा कि भाई एक हमारी बहन है या एक हमारा भाई है जिसे सरपंच या जिला पंचायत का सदस्य बनाना है, तो गांव डिसाइड करेगा और समरस हो सकता है। वापी के चला विस्तार के सूर्यवंशी मेगा स्टोर में 7 माह पहले 5 लाख रुपए की चोरी करने वाले चोरों को एलसीबी पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। वापी तहसील के चला विस्तार में सूर्यवंशी मेगा स्टोर में मार्च 2020 में हुई 5 लाख से भी अधिक रकम की चोरी प्रकरण में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच की थी और सीसीटीवी जांच के दौरान इस चोरी में शामिल आरोपी शाहिद अहमद मुंबई में है, ऐसी जानकारी एलसीबी पुलिस को मिलते पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था और वापी टाउन पुलिस मथक में दर्ज चोरी के मामले को सुलझाने में एलसीबी की टीम को बड़ी सफलता मिली थी। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान उनका आपराधिक इतिहास सामने आया था। आरोपी ने अपने अन्य साथीदारों के साथ मिलकर वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक मुंबई के विविध विस्तारों में घरों के ताले तोड़ घरों में चोरी और वाहन चोरी ऐसे कुल 29 चोरी के गुनाहों को अंजाम दिया था। इसी के साथ ही वडोदरा, महसाणा और नवसारी में भी चोरी के गुनाहों को अंजाम देने का मामला सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही करने हेतु वापी टाउन पुलिस को सौंपा गया है। पारडी पुलिस के विविध गुनाहों में डिटेन किए गए वाहनों को हटाते नगरजनों ने नवनियुक्त पीएसआई को दी बधाइयां। पारडी पुलिस स्टेशन के बाहर विविध गुनाहों में डिटेन किए गए वाहनों को हाईवे के सर्विस रोड पर पार्क किया गया था, जिसको हटाने की कामगिरी नवनियुक्त पीएसआई ने बीते रविवार को शुरू कर दी थी। इस समस्या को लेकर हर रोज पारडी नगर वासियों को यहां से गुजरते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता था और जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होने की दहशत रह जाती थी, जिसकी वजह से स्थानिक व्यापारियों की दुकान, वकीलों की ऑफिस, विद्युत कंपनी में लाइट बिल भरने आने वाले ग्राहकों वगैरह को रोज रोज मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिस अंतर्गत अग्रणियों द्वारा मांग की गई थी, जिसके तहत पारडी पुलिस मथक में नवनियुक्त पीएसआई बीएन गोहिल और उनकी टीम ने इसे प्राथमिकता देकर वाहन हटाने की कामगिरी शुरू कर दी थी। इस सराहनाजनक कामगिरी के लिए पारडी नगर वासियों ने पीएसआई एसपी गोहिल और उनकी टीम को बधाइयां दी थी। लगातार पिछले 4 दिन से वाहनों को बिला ट्रांसफर करने की कामगिरी जारी है और आज 50% जितने वाहन न रहते हाईवे का सर्विस रोड बड़ा करने की कामगिरी का श्रेय पीएसआई बीएन गोहिल और डी स्टाफ टीम को जाता है। वापी में सिग्नल लाइट्स बंद होने की वजह से निवासियों को रोज रोज ट्रैफिक की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। वापी शहर के निवासियों को रोज सुबह से लेकर शाम तक में अनेकों बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। सिग्नल लाइट होने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम होने की वजह यह है कि यहाँ लगे सभी सिग्नल लाइट्स बंद है, जिसकी वजह से वापी के निवासियों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ इतना बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 20 से 30 मिनट तक वाहन चालकों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। वापी 4 रास्ता से लेकर सिलवासा की तरफ जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं चला की तरफ जाने वाले मार्ग के ब्रिज के शुरुआत से लेकर अंत तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वापी 4 रास्ता तक वाहन चालकों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इसलिए सिग्नल लाइट्स को शुरू करना चाहिए ताकि वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में फेसबुक हैक कर पैसे हेटने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पारडी में धर्मपुर कपराड़ा से आने वाले मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। दमन बीच पर दिन दहाड़े लूट करने वाले लुटेरे सलाखों के पीछे। दादरा नगर हवेली प्रदेश की बेटी पीएसआई रूपाली खेरे का हुआ निधन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।